अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, सदर जलसा और दीगर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आज की इस महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान है खुलूस। हम पर अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात में से सबसे बड़ा इनाम और इकराम ये है कि हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा और रसूल मकबूल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर मज़ीद करीम एहसान ये फरमाया, उसने हमें अपनी बंदगी और इताअत की तौफीक अता फरमाई। ये दौलत जो खुदाए वाहिद ने हमको अता की है, दुनिया जहां की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माओ और बहनों, हमें ये देखना है कि हम जो अल्लाह की इताअत और बंदगी में लगे होते हैं, रोजे नमाज को किसी न किसी तरह पाबंदी कर देती है। माँ बाप, शौहर और बच्चे की खिदमत का जो अंजाम दे रही है, कहीं ये तमाम चीजें इखलास से खाली तो नहीं? हमारे अमल में, इबादत में इखलास है या नहीं? क्योंकि इखलासी से अमाल मकबूल होते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और मुकम्मल सवाब मिलता है। अगर तीनों में खुलूस न हो तो कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। कान खोल कर सुनो, खुलूस न हो तो नमाज मकबूल नहीं, खुलूस न हो तो रोजा मकबूल नहीं, खुलूस न हो तो हज मकबूल नहीं, खुलूस न हो तो सदका मकबूल नहीं, खुलूस न हो तो कोई खिदमत गुजारी मकबूल नहीं। ख्वातीन इस्लाम, खुलूसियत को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला हमारे अमल को नहीं देखता, वो आज़ा व जवारिह की हरकतों को नहीं देखता, वो लोगों को देखता है, दिलों के इखलास को देखता है, वो नियतों को परखता है और जांचता है। प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत और तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल के इखलास को देखता है। हमारे अमाल का दारुमदार नियतों पर है और हमको हमारे अमाल का सवाब हमारी नियतों के एतबार से ही मिलता है। अगर हमारे अमल में इखलास होगा तो अजर सवाब के मुस्तहिक होंगे, वरना हमारा वही अमल हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमाल बिन्नियाती, अमाल का दारुमदार नियतों पर है और हमको हमारे अमाल का सवाब हमारी नियतों के इख्लास से मिलता है। ख्वातीन इस्लाम, खुलूसियत का मतलब क्या है? वो अल्लाह ताला हमारे आज़ा व जवारिह को नहीं देखता, हमको अपनी इबादत पर सोचना है। हमारी नमाज में रियाकारी, हमारी सदका में रियाकारी, हमारी गुफ्तगू व जुस्तजू में रियाकारी, और रियाकारी वबाल बड़ा खौफनाक है, दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में भी जिल्लत। एक हदीस में आया है, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी इबादत में इखलास पैदा करो, अपने अमल में इखलास पैदा करो, आपकी हर अदा इखलास से भर हो और आपका हर कौल व फल इखलास से भरपूर हो। और जो ख्वातीन अपनी इबादत और अपने अमल को छिपाती है और रियाकारी और दिखावे से बचती है, ऐसे औरत अल्लाह ताला को पसंद है। अब मैं इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। आज के जलसे में मेरा मौजूद है नमाज। मैं इसके मौजूद पर कुछ अर्ज कर उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन लें। काफी दिनों पहले की बात है, शहर कुफा में एक ईमानदार पति रहता था। वह अपने घोड़े के जरिए मुस्लिम पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है,